अब आगे वाले सेंटेंस में आएंगे, जैसे एक्टिव से पैसिव में अपनी क्लास चल रही थी, ठीक है, तो उसमें लगभग लगभग ठीक ठाक हो गए, तो उसके सारे सेंटेंस कर लिए थे अपन। अब थोड़े से और बच रहे हैं, लेट वाले और लेटेस्ट वाले, ठीक है, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखो, यदि वाक्य लेट से स्टार्ट हो, लेट वाले सेंटेंस, वाक्य की शुरुआत में क्या दिया हो, लेट दिया हो, तो किस प्रकार का उसका सूत्र बनाएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा सेंटेंस दिया हो तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इसका, लेट LET, दोबारा लिख देता हूँ, LET लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक्स्ट्रा दिया हुआ तो वो लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है, तो ये एक्टिव है, इसका अपने को पैसिव बनाना है, तो लेट का तो लेट रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, लेट दिस वर्क बी डन, DONE, क्या होगा, DONE, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, का मी रहेगा, बाय मी। एक और करते हैं, लेट एक्टिव है, लेट हर कुक फूड, लेट हर कुक फूड, ठीक है, तो इसका बनाएंगे अपन, तो पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट फूड बी कुकड बाय हर, ठीक है। अब इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल आएंगे तो आप क्या कर दोगे, उनको सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गया, लेट वाला हो गया। अब इसके जस्ट अगला करते हैं लेटेस्ट वाला, ठीक है। तो लेटेस्ट वाले के लिए जैसे पहले एक सेंटेंस लेके पहले सूत्र लिख लो, इट इट इज लिखो, इट इज suggested that, it is suggested that we should, WE, we should प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, दिया होगा अपने क्वेश्चन में वही लिख देना है बस। ये तो आपको याद रखना है कि लेटेस्ट से शुरू हो रहा है तो इसमें क्या लगाना है, इट इज सजेस्टेड दैट, SUGGESTED, इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं, लेट अस सिंग ए सॉन्ग, लेट्स सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। ये एक्टिव, इसका पैसिव बनाना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, ये वाली लाइन अच्छी आ जाओ, सिंग ए सॉन्ग। एक और बनाते हैं लेटेस्ट वाला, लेटस, लेट्स LET, लेट्स ईट फूड, पैसिव बनाएंगे अब इसका, तो क्या हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड ईट फूड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दैट है THAT। एक चीज ध्यान रखनी है बस, आपको ये जोड़ना है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड,
इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, अगर लेटेस्ट वाला होता है तो। अब इसके अन्य एग्जाम्पल भी इस प्रकार हो जाएंगे। तो अब अपना एक्टिव से पैसिव पूर्ण रूपेण क्या हो गया है, खत्म। ठीक है, एक एक टॉपिक से सारे सेंटेंस करवा दिए, सेंटेंस वाइज सारे हल करवा दिए। ठीक है, तो अब आप इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप खुद सोल्व करिएगा। आपके पास ग्रामर है, ग्रामर में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेट वाले दे रखे हैं, वैसे इंटरोगेटिव सारों के दे रखे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको क्या करिएगा, सोल्व करिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको, है ना। पढ़ते रहिए, अच्छे से देखते रहिए, और जिस टॉपिक में भी आपको पढ़ना है उस टॉपिक को कमेंट में लिख दिए कि सर ये पढ़ाइए हमारे को, तो अगला टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लगा पढ़ के। ठीक है, कमेंट में अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दे, हमें भी अच्छा लगता है।